हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर बायो क्लास। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्लांट किंगडम। काफी इंटरेस्टिंग और काफी इजी टॉपिक है और काफी ज्यादा मजेदार भी है पढ़ने में कि किस तरीके से प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करा गया है, अलग अलग डिवीजन पे, उनके बेसिस और डिवीजन पे, उनके टाइप और बहुत सारी चीजों पे उनको ऐसे डिवाइड करा गया। तो हम यहाँ किस तरीके से पढ़ेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उनका टाइप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी और उसके एग्जाम्पल। ये तो हो गए फर्स्ट के वो। सेकंड है बेसिस ऑफ डिवीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पता होने चाहिए। फिर ये है डिवीजन, जो हम ये दोनों के पढ़ने के बाद स्टडी करेंगे। डिवीजन में हमारा आता है फर्स्ट थैलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड पेचिडोफाइटा एंड फोर्थ जिम्नोस्पर्म्स एंड फिफ्थ एंजियोस्पर्म्स। चलिए सबसे पहले हम इसका टाइप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और बॉडी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे उनके थोड़ा लिख दिया है कि किस टाइप के होते हैं, बॉडी डिज़ाइन क्या है, टाइप क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो हम टाइप देखते हैं। टाइप है इनका मल्टी सेलुलर यूकारियोटिक। अब मल्टी सेलुलर का मतलब है कि ये इनमें बहुत एक से ज़्यादा सेल, बहुत सारे सेल होते हैं। और यूकारियोटिक तो आपको पता ही है, जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियस नहीं होता और अनडिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज रहते हैं, लेकिन इस पे वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज भी रहती है और न्यूक्लियस भी रहता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप से आपको पता ही है। बॉडी लेवल, हाई लेवल ऑफ टिश्यू। हाई लेवल ऑफ टिश्यू का ये मतलब है कि इसमें जाइलम एंड फोलम प्रेजेंट हैं। किसका कंडक्शन करने के लिए? फूड एंड वाटर का कंडक्शन करने के लिए प्रेजेंट हैं। डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं इनके, ठीक है। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स, प्लांट्स एक्सेट्रा। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बेसिस ऑफ डिवीजन लिख दिया है। फर्स्ट आता है डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। अब डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स का ये मतलब है कि क्या आपका जो प्लांट है उस पे स्टेम, रूट, लीव्स, ये सब पार्ट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स का ये मतलब होता है, दैट मीन्स कि इसमें फ्लावर, स्टेम, रूट, लीव्स एक्सेट्रा, ये सब पार्ट्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। क्योंकि आपको पता है ये प्लांट्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। फ्लावर नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, लीव्स नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि होने चाहिए। और फिर होता है वैस्कुलर टिश्यू। अब वैस्कुलर टिश्यू आपको पता है कि जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम आपको पता है वाटर का कंडक्शन करता है प्लांट में, और फ्लोएम जो है वो फूड का कंडक्शन करता है प्लांट्स में। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन यहाँ पे दो तरीकों से होता है, एक स्पोर्स के थ्रू और एक सीड के थ्रू। किसके थ्रू? एक स्पोर्स के थ्रू और एक सीड्स के थ्रू, ठीक है। ये भी हम जब डिविजन्स पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में इसको समझेंगे। सीड्स, अब सीड्स में आता है कि सीड आपका नेक्ड है या फिर फ्रूट या फिर एक कवरिंग में है। नेक्ड का मतलब है कि क्या, दैट मीन्स आपका जो सीड है क्या उसमें कोई कवरिंग है या नहीं है। ये सीड है, अगर इसमें कोई कवरिंग नहीं है तो ये नेक सीड होता है, और अगर इसमें ऐसी कवरिंग है तो ये फ्रूट कवरिंग वाला सीड है, ठीक है। अब इसके बाद हम प्लांट किंगडम के चार्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे मैंने प्लांट्स डिविजन का पूरा चार्ट ड्रॉ कर दिया है। अब इसको समझते हैं। फर्स्ट है डू नॉट, फर्स्ट पॉइंट है, हम अपन ने क्या पढ़ा था? हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। डू नॉट डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, जिसमें नहीं होते हैं डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, कौन से डिवीजन में आते हैं? थैलोफाइटा। अब जिसमें होते हैं उसमें भी दो और पॉइंट्स आ जाते हैं, विदाउट वस्कुलर टिश्यू, विद वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू का मतलब पता है आपको? जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद ये कौन से डिवीजन में आते हैं? वस्कुलर टिश्यू।
जिसमें नहीं होता है ब्रायोफाइटा, और अगर आते हैं तो उसमें भी दो और पॉइंट्स आते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस सीड और प्रोड्यूस सीड। जो सीड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो किस में आती है, हिप्टोगैमी में, और इनको क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा नहीं है, हाँ इनको बोलते हैं पेट्रिडोफाइटा। उस फिर और प्रोड्यूस जो करते हैं वो किस में आते हैं, फनेरोगैम्स में। किसमें, फनेरोगैम्स में। अब इनमें भी दो और पॉइंट्स आ जाते हैं, बेयर नेक सीड और बेयर सीड इनसाइड द फ्रूट। अपन ने क्या पढ़ा था, नेक सीड क्या होता है, जिस सीड में कोई फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है, और कवर, और ये सीड इनसाइड द फ्रूट का मतलब होता है जिसमें कवरिंग होती है। जिसमें नहीं होती है वो कौन से उसमें आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में, और जिसमें होती है वो एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। अब एंजियोस्पर्म्स में भी दो और पॉइंट्स आते हैं कि हैव सिंगल कॉटिलिडन, हैव टू कॉटिलिडन। अब कॉटिलिडन का मतलब ये होता है कि ये आपका सीड है, जब ये ग्रो करता है तो जब इसकी फर्स्ट लीफ आती है ना, ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम, और ये जो फर्स्ट लीफ आती है इसे बोलते हैं आपका क्या, कॉटिलिडन। ठीक है, कॉटिलिडन बोलते हैं इसे। इसके अंदर आपका स्टोर्ड रहता है, ठीक है, फूड एटसेट्रा स्टोर्ड रहता है इसके सब। ठीक है, जिसमें सिंगल कॉटिलिडन होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोकॉट सिंगुलर में, और प्लूरल में क्या बोलते हैं उसको, मोनोकॉटिलिडीनियस। ठीक है, और जिसमें टू कॉटिलिडन होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइकॉट। सिंगुलर में डाइकॉट बोलते हैं और प्लूरल में आ गया तो क्या बोलेंगे, डाइकॉटिलिडीनियस। ठीक है, डाई से आपको समझ में आ रहा है दो, और कॉट्स मतलब कॉटिलिडन यानी कि डबल कॉटिलिडन और डाइकॉट्स। ठीक है, और मोनो से भी आपको समझ में आ रहा है सिंगल, और कॉट मतलब कॉटिलिडन यानी कि सिंगल कॉटिलिडन और मोनोकॉट। अब आप यहाँ देख सकते हैं हम लोगों ने चार्ट पहले अच्छे से समझ लिया है, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को चार्ट समझाया जिससे कि क्लियर हो जाए, सारे डिविजन कौन से पॉइंट्स है सब आपको क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने पहले चार्ट समझा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजन्स, डिटेल में समझेंगे इसको, डिविजन्स को। फर्स्ट डिवीजन है अपना थैलोफाइटा। डिविजन्स पढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड पेट्रिडोफाइटा ये आते हैं आपके किसमें, हिप्टोगैमी में आते हैं। ठीक है, किसमें, हिप्टोगैमी में, और ये आते हैं आपके किसमें, फनेरोगैम्स में। जो प्लांट सीड को प्रोड्यूस करते हैं वो फनेरोगैम्स में आते हैं, और जो नहीं करते हैं वो हिप्टोगैमी में आते हैं। अब अपन डिविजन्स पढ़ते हैं, थैलोफाइटा पढ़ना शुरू करते हैं। थैलोफाइटा में अपन ने क्या पढ़ा था, दे डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। इसमें कोई भी डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्टेम, रूट, प्लांट है ना। सेकंड क्या पढ़ा था, नो वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू आपको पता है जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि फूड एंड वाटर का कंडक्शन करते हैं। थर्ड क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन थ्रू आउट। सीड प्रोड्यूस करते हैं या नहीं, तो ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, स्पोर्स के थ्रू हो रहा है। तो किस पे आ गया ये, हिप्टोगैमी में। मेनली फाउंड इन वाटर में फाउंड होते हैं। ठीक है, मरीन प्लांट्स होते हैं, मतलब वाटरी प्लांट्स। उसके बाद हम जनरली इसको एल्गी कह देते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल हो जाएंगे स्पायरो वगैरह एटसेट्रा। अब सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो है ब्रायोफाइटा, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अपन ने क्या पढ़ा था, दे हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। इसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं, मतलब इसमें लीफ, फ्लावर, स्टेम, रूट ये सब प्रेजेंट है। सेकंड क्या पढ़ा था, नो वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, मतलब इसमें भी जाइलम फ्लोएम नहीं होता है। रिप्रोडक्शन थ्रू आउट, किसके थ्रू, स्पोर्स के थ्रू। ठीक है, स्पोर्स के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन, इसमें भी स्पोर्स के थ्रू होता है। तो ये किस में आएंगे, हिप्टोगैमी में। थर्ड, ये लैंड में भी वाटर में भी दोनों में प्लांट्स होते हैं, तो इनको अपन क्या बोलते थे, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांटी किंगडम। जैसे कि एनिमेलिया किंगडम में आप एम्फीबियंस किसे बोल सकते हो, फ्रॉग को एम्फीबियंस बोल सकते हो या बोला जाता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मर्चेंटिया, कैरा एटसेट्रा। थर्ड डिवीजन क्या है, पेट्रिडोफाइटा।
इसमें अपन ने क्या पढ़ा था, दे हैव डिफरेंट, इसमें भी डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट, जैसे कि रूट, स्टेम एक्सेट्रा। वस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट, इसमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। जाइलम एंड फ्लोएम किसका कंडक्शन करने के लिए, फुट एंड वाटर का। इनके एग्जाम्पल, ये लैंड में होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, फेम्स, ऑस्टेल एक्सेट्रा। अब अपन हम लोगों ने ये 3 डिवीजन जो पढ़े हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेटिडोफाइटा, ये सब किसमें आएंगे, हिप्टो आएंगे। किसके थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, स्पोर्स के थ्रू। अब अपन हम लोग जो पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, वो किसके थ्रू कर रहे हैं, यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ, किसके थ्रू, बीज के थ्रू, सीड के थ्रू कर रहे हैं, ये किसके, स्पोर्स के थ्रू कर रहे थे। ठीक है, अब अपन जिम्नोस्पर्म्स पढ़ते हैं। वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, दोनों का अलग अलग मतलब है, जिम्नो एंड स्पर्मा। जिम्नो का मतलब होता है नेक, और स्पर्म का मतलब होता है सीड, यानी कि नेक सीड। क्या पढ़ा था अपन ने इसके बाद, पेटिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म में, कि ये नेक सीड होता है। नेक मतलब क्या बताया था मैंने, सीड है, उसमें कोई कवरिंग है ही नहीं, वो ऐसी है, खाली कोई कवरिंग नहीं है, तो ये किसमें आता है, जिम्नोस्पर्म में। इनकी बात करी जाए, डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स है, जाइलम एंड फ्लोएम, टिश्यू प्रेजेंट है, फुट एंड वाटर का कंडक्शन करने के लिए। रिप्रोडक्शन करते हैं ये सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, एक सीड रहता है विदाउट फ्रूट एंड फ्लावर, इसका मतलब ना ही ये फ्लावर बेयर नहीं करते हैं, ना ही कोई फ्रूट भी बेयर नहीं करते हैं ये। ठीक है, ये प्लांट एवरग्रीन रहते हैं, मतलब हर सीजन में ग्रीन रहते हैं। पेरेनियल रहते हैं, यानी कि लाइफ 2 साल होती है। और वुडी का मतलब ये है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, उनका फर्नीचर, इनकी जो वुड होता है उससे फर्नीचर बनाया जाता है। और इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पाइन, काइडस एक्सेट्रा। 5th डिवीजन, एंजियोस्पर्म्स, ये थोड़ा सा बड़ा डिवीजन है, इसमें भी डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, रिप्रोडक्शन करते हैं ये सीड से। अब एंजियोस्पर्म्स, जैसे जिम्नोस्पर्म्स हमने देखा था, 2 अलग अलग वर्ड से बना है, जिम्नो प्लस स्पर्म से, और ये भी वैसे ही बना है, एंजियो प्लस स्पर्म से। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। मतलब क्या बताया था मैंने कि सीड है, अगर इसमें कोई भी कवरिंग है तो ये किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म्स में आते हैं ना, वही है। प्लांट भी बोलते हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म्स में क्या देखा था, ये फ्लावर नहीं दे, मतलब फ्लावर नहीं देते हैं, ठीक है ना, फ्रूट देते ना फ्लावर, लेकिन ये फ्लावर भी बनते हैं और उसके बाद फ्रूट भी बन जाते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म से जब रिप्रोडक्शन होता है, जो इसका सीड होता है ना, सीड है, ठीक है। पहले तो आपको पता है पॉलिनेशन है ना, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट में होता है तो सीड का फॉर्म, लेकिन सीड से पहले एम्ब्रियो, ये मान लीजिए एम्ब्रियो है, ठीक है। ये जो एम्ब्रियो होता है इसके अंदर एक कॉटिलिडन, अभी मैंने क्या बताया था, ये आपका सीड है, और ये जो इसकी फर्स्ट लीव आती है इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉटिलिडन बोलते हैं। ठीक है, ये जो रहता है ना, ये एम्ब्रियोस के अंदर ही कॉटिलिडन, और मैंने क्या बोला, कॉटिलिडन में फूड बहुत सारी स्टोर्ड रहती है चीजें, ठीक है। और ये जो है ना, और मेनली ये जो प्लांट है ना, ये एमर्ज हो जाते हैं किसके टाइम पे, जर्मिनेशन जब होता है ना, हम जर्मिनेट करते हैं, तब ये जो है एमर्ज हो जाते हैं, ठीक है। और अपना जो एंजियोस्पर्म्स है ना, उसको 2 में डिवाइड करा गया है, एक है डायकॉट और एक है क्या, मोनोकॉट। मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, और डायकॉट में 2। कॉटिलिडन भी बता दिया आपको मैंने, चार्ट भी जब मैं समझा रहा था तब भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। मोनोकॉट में एक कॉटिलिडन से प्रेजेंट होता है, और इसको सिंगुलर में क्या बोलते हैं, मोनोकॉट, और प्लूरल में मोनोकॉटिलिडीनियस बोलते हैं, ठीक है। वैसे डायकॉट को सिंगुलर में बोलते हैं डायकॉट, और प्लूरल में डायकॉटिलिडीनियस, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बैम्बू, जिंजर एक्सेट्रा। और इसके डायकॉट के क्या हो जाएंगे, मैंगो, मिंट, पी, टर्माइट एक्सेट्रा। सो यही डिवीजन पूरा, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू।